Here given chapter 10. So chapter 10 name is continents and countries. So you know what is the meaning of continents. The meaning of continent is Mahadeep. Okay, and countries means Desh. Okay, here given first paragraph. The total landmass on the earth is form of 7 continents of various size. ठीक है, पूरे पृथ्वी में क्या दिया गया है, पूरे पृथ्वी में आपको 7 कॉन्टिनेंट्स दिए गए हैं जो अलग अलग साइजेस के होते हैं. ठीक है ना, यहाँ पे बताया गया है some are connected to each अदर वाइल अदर आर नॉट. कुछ क्या है आपस में कनेक्ट एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और कुछ क्या है एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है. ऑल ऑफ देम हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ कंट्रीज़. ठीक है ना, तो सबके क्या है नंबर ऑफ कंट्रीज़ अलग अलग हैं. और यहाँ पे बताया गया है कि अंटार्कटिका को छोड़ के बाकी आपकी सारी कंट्रीज़ के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग कंट्रीज़ के नंबर ऑफ कंट्रीज़ बताई गई हैं. ठीक है, सो हियर गिवन ऑन द गिवन मैप ऑफ द वर्ल्ड राइट द नंबर ऑफ कंट्रीज़. ठीक है, यहाँ पे आपको वर्ल्ड मैप दिया गया है जिसमें आपको क्या करनी है कंट्रीज़ बताना है. अब ठीक है बता दूँ, यहाँ पे बताया गया है कि 7 कंटिनेंट्स आपको दिए गए हैं. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, यूरोप, अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. अंटार्कटिका नहीं दिया गया है. ठीक, तो इसमें बता दूँ 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट नंबर इज़ एशिया, सेकेंड नंबर इज़ अफ्रीका, थर्ड नंबर इज़ नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ इज़ साउथ अमेरिका, फिफ्थ वन इज़ अंटार्कटिका एंड सिक्स्थ वन इज़ यूरोप एंड सेवेंथ वन इज़ ऑस्ट्रेलिया. अगर पूछा जाता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो आपका आंसर क्या होगा, दैट इज़ एशिया. ठीक है, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. ओके, एंड सेकेंड आपका क्या होता है अफ्रीका किस लिए जाना जाता है, अफ्रीका जाना जाता है गोल्ड या डायमंड के लिए, याद रखिएगा. थर्ड वन इज़ नॉर्थ अमेरिका को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तरी अमेरिका. ओके, एंड फोर्थ को क्या बोलते हैं, दैट इज़ द दक्षिण अमेरिका, दैट इज़ साउथ अमेरिका. ओके, फिफ्थ वन इज़ हियर अंटार्कटिका, सिक्स्थ वन इज़ यूरोप क्यों जाना जाता है, जैसे आपने देखा होगा मूवी में, हॉलीवुड मूवी में यूरोप में ज़्यादातर मूवियाँ बनती हैं क्योंकि जो उसका मतलब पर्यटन स्थल है वो क्या होता है एकदम डिफरेंट होता है, जिसके लिए यूरोप जाना जाता है. ठीक है, एंड सेवेंथ वन इज ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. ये आपके 7 कॉन्टिनेंट्स दिए गए हैं. अब इसमें ये बताया गया है कि आपको वर्ल्ड मैप दिया गया है और इसमें आपको कंट्रीज़ लिखने हैं. तो नॉर्थ अमेरिका में फर्स्ट की अगर बात की जाए, नॉर्थ अमेरिका में कितनी कंट्रीज़ आती हैं, 23 कंट्रीज़ आती हैं. और साउथ अमेरिका की बात की जाए तो साउथ अमेरिका में कितनी कंट्रीज़ आती हैं, 12 कंट्रीज़ आती हैं. ठीक है, यूरोप में कितनी कंट्रीज़ आती हैं, यूरोप में भी 12 आती हैं. अफ्रीका में 54, एशिया में 48. एशिया की अगर बात की जाए तो एशिया इसलिए बड़ा जाना जाता है क्योंकि ये मत सोचिएगा यहाँ 54 है यहाँ 48 है, नहीं. एरिया वाइज में क्या होता है, एरिया वाइज में सबसे बड़ा क्या होता है आपका एशिया होता है. ठीक है, और आपका ऑस्ट्रेलिया में कितने होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आपके होते हैं 3. तो याद रखना है 6 आपको याद रखने हैं, 23, 12, 54 एंड 48 एंड दैट इज़ 3. ये आपके क्या हैं नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ हैं. कॉन्टिनेंट में कितने कंट्रीज़ होते हैं, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे 23 कंट्रीज़ होती हैं. ठीक है ना, ये सारी पूछी गई हैं. यहाँ पे अब आपको दिया है राइट द नेम ऑफ एटलीस्ट 3 कंट्रीज़ बिफोर यू ईच ऑफ द 6 कॉन्टिनेंट. 6 कॉन्टिनेंट्स आपको दिए गए, अंटार्कटिका नहीं दिया गया. इसमें से एटलीस्ट आपको बतानी है कि 3 कंट्री कौन सी आती है. ठीक है, तो अगर एशिया की बात की जाए तो एशिया में 3 कंट्रीज़ आती हैं आपकी, इंडिया, चाइना और थाईलैंड. ओके, और यूरोप में आती हैं दैट इज़ रशिया, फ्रांस, इटली. ओके, और आपका दिया हुआ है अफ्रीका में तो दैट इज़ इथियोपिया, इजिप्ट एंड केनिया. थर्ड इज़ केनिया. ओके, साउथ अमेरिका में आपकी आती है चाइल, ब्राज़ील एंड पेरू. ओके, नेक्स्ट वन इज़ हियर नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका में क्या आता है, मैक्सिको, कनाडा, यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ मैं, कनाडा. ठीक है, और क्या आता है बरमूडा. ठीक है, बरमूडा ये आता है किसमें, नॉर्थ अमेरिका में. लास्ट में दिया है आपको ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है, न्यूजीलैंड भी आता है, पापुआ न्यू
गुजानिया, ठीक है ना। तो ये आपके क्या हो गए, इसके अंदर ये इस कॉन्टिनेंट्स के अंदर ये थ्री कंट्रीज़ के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, सो ये था आपका कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज़, और आपको नीचे भी 2 टॉपिक दिए हुए हैं। पूछा गया है कि विच इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ऑल द मेन्स लैटिट्यूड लाइन्स इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज पासिस, ठीक है। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जो सारी चीज़ों से गुजर के जाता है, मतलब लैटिट्यूड लाइन से भी गुजर के जाता है, इक्वेटर से भी गुजर के जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से गुजरता है, तो वो कॉन्टिनेंट कौन सा है, दैट इज़ अफ्रीका। ओके, सेकेंड वन, ओके, अफ्रीका। हियर गिवन, एक चीज़ यहाँ पे गलती हो गई थी, यूरोप में मैंने गलत लिखा था, तो यूरोप में कितनी कंट्रीज होती हैं, दैट इज़ 44। ओके, सो दिस चैप्टर इज़ ओवर। I hope you all understand this all things.